भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 24। भगवद गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा के विभाग के बारे में बता रहे हैं और श्लोक 24 में ओम के महत्व पर जोर दिया गया है। यह श्लोक बताता है कि यज्ञ, दान और तप जैसी क्रियाओं को हमेशा ओम के उच्चारण से आरंभ करना चाहिए। तस्माद ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाएं प्रवर्तन्ते विधानोक्ता। तस्माद अतः या इसलिए ओम इति ओम इस प्रकार उदाहृत्य उच्चारण करके यज्ञ दान तपः क्रियाएं प्रवर्तन्ते आरंभ होती है ब्रह्म के उपासकों या ज्ञानी पुरुषों के। इसलिए ओम का उच्चारण करके यज्ञ दान और तप की क्रियाएं शास्त्रोक्त विधि से हमेशा ब्रह्म के उपासकों द्वारा आरंभ की जाती हैं। यह श्लोक अध्याय 17 के संदर्भ में आता है, जहां श्री कृष्ण श्रद्धा के 3 प्रकारों सात्विक, राजसिक और तामसिक का वर्णन कर रहे हैं। श्लोक 23 में ओम तत्सत का महत्व बताया गया है और श्लोक 24 में स्पष्ट किया गया है कि सच्चे साधक या ब्रह्म के वादी जो परमात्मा की उपासना करते हैं अपनी सभी धार्मिक क्रियाओं को ओम से शुरू करते हैं। ओम तीनों गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है, लेकिन यह मुख्य रूप से सात्विक गुण से जुड़ा हुआ है जो परमात्मा की शुद्धता का संकेत देता है। यज्ञ से तात्पर्य है ईश्वर को समर्पित कर्म, दान से है निस्वार्थ गिविंग और तप से है आत्मसंयम। ये सभी क्रियाएं यदि ओम से शुरू करती है, बिना शुरू की जाए तो वे अधूरी मानी जाती हैं, क्योंकि ओम परम ब्रह्म का बीज मंत्र है जो समस्त वेदों का सार है। शास्त्रों के अनुसार बिना ओम के ये कार्य सात्विक श्रद्धा से रहित हो जाते हैं और फलदायी नहीं होते। ब्रह्मवादी पुरुष हमेशा इनका पालन करते हैं ताकि उनकी साधना शुद्ध और फलदायी बने। इस श्लोक का संदेश है कि आध्यात्मिक जीवन में ओम का जाप न केवल क्रिया को पवित्र करता है बल्कि साधक को परमात्मा से जोड़ता है। उदाहरण के लिए किसी यज्ञ या दान को शुरू करने से पहले ओम का उच्चारण करने से वह कर्म सात्विक हो जाता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विशेष रूप से उन साधकों के लिए महत्वपूर्ण है जो शास्त्रों का पालन करते हुए जीवन जीना चाहते हैं। अध्याय 17 में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि शास्त्र विरुद्ध साधना व्यर्थ है और सच्ची श्रद्धा ओम तत्सत से जुड़ी होनी चाहिए। यह श्लोक 24 से 27 तक का भाग सत्य के अर्थ पर केंद्रित है, जो सत्य, शुभ और उत्तम का प्रतीक है। यदि कोई साधक इन नियमों का पालन न करे तो उसकी साधना तामसिक या राजसिक हो सकती है, जो बंधन का कारण बनती है।